रात के 1 बज रहे हैं और आज हम पूरी रात निकले हैं महसी तहसील के अलग अलग गांव में हालात का जायजा लेने के लिए। हाँ, सुबह 5 बजे तक करते हैं, शाम को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जा रही है। इससे पहले भी हम लोग 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं, अभी 2 और बाकी है जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। गांव की हकीकत जानने के लिए टाइम्स नाउ न भारत की टीम जो है वो देर रात आज पूरी रात हम ग्राउंड पर ही मौजूद रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या है, क्योंकि घरों के बाहर लोग सो रहे हैं और छोटे बच्चों का शिकार भेड़िया कर रहा है। थर्मल ड्रोन से उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके बगमार्क्स को भी ट्रैक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ग्रामीण इलाकों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मुश्किल कभी नहीं देखी होगी जितनी बीते 50 दिनों में देख ली। दिन का चैन छीना हुआ है, रातों की नींद हराम है और जान पर खतरा जो मंडरा रहा है वो अलग। कमबख्त आदमखोर भेड़ियों का आतंक है कि अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा। आधार हथियार है कि कहीं भेड़िया अगर आ जाए तो उससे कैसे 2-4 होना है या उससे अपना बचाव कैसे करना है। टॉर्च भी आपको नजर आ जाएगा और लोग बाहर सो रहे हैं। दरअसल हमें ये लगा था कि अभी इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी महसी तहसील में लोग जो है वो बाहर यूं ही सो रहे हैं और इसलिए हमने अपनी गाड़ी रोकी और हम तुरंत यहाँ आए इनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन देखा कि यहाँ तो ये तैनात है, शायद अपने गाँव की ही सुरक्षा कर रहे हैं। हरा रखे हैं, भेड़िया का शंका है इसलिए पस पलुआ पाले हैं, छोटे छोटे टीचर हैं। हाँ। उनको बचा रहे हैं। हाँ। से भेड़िया का आतंक हुआ है तब से जाग नहीं, हम लोग जो जिस दिन भेड़िया का आतंक हुआ तभी हम लोग जाग रहे थे। वहाँ पे जब हुआ तो हम लोग पहुँचे हैं जाकर मौके पर। हाँ। जब वो लड़का को ले गए 8 साल 9 साल का था। हाँ। तो हम लोग वहाँ पर जाकर के रात में पहुँचे हैं। तभी हम लोग जाग रहे थे, यहीं पर थे लेकिन जाग रहे थे। अपने पशुपालन को देख रहे हैं। तो नींद आती होगी, झपकी आती नींद झपकी हम लोग दिन में सो लेते हैं, रात में जागते हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर 3 लोग बता रहे हैं कि टीम बनाकर आपको इनके पास टॉर्च भी नजर आएगी। टॉर्च भी ले रखा है, लाठी ले रखा है और यहाँ लाठी में आपको लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? गड़ासी। गड़ासी। और कहीं अगर भेड़िया दिख गया तो फिर भेड़िया दिख गया तो टॉर्च लगा करके उसको खेदेंगे। खुद के हाथों में है अपनी जान की सुरक्षा। 80 से 90 साल की उम्र हो गई इन बुजुर्गों की। भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि उनमें इंसानों से 100 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। भेड़िया 1.5 किलोमीटर तक की गंध को सूंघ सकता है। यही वजह है कि लोगों की पहरेदारी के बीच से शातिर भेड़िया अपना शिकार उठाकर ले जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बच्चों को शिकार बना रहा है, लेकिन बहराइच में शनिवार की देर रात एक 17 से 18 साल की लड़की पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बेशक आया वो बच्चे की तलाश में होगा, लेकिन लड़की को ही घायल कर गया। ये लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तभी भेड़िए ने इस पर हमला किया। खबर है कि इलाके के विधायक उस वक्त दूसरे इलाके में घूम रहे थे और इधर इन्हें खबर मिली तो गांव पहुंचे और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया। गांव के लोग, शासन प्रशासन और मीडिया बहराइच के गांव और जंगलों में घूम रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी अपने दर्शकों तक पल पल की खबर पहुंचा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और देर रात हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं ये देखने के लिए कि जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं वो कितनी कामयाब है। दरअसल देखिए अलग अलग गांव में बताया जा रहा है कि लाइट लगाई गई है और इस वक्त बिजली की कटौती नहीं की जा रही है क्योंकि भेड़िए का आतंक है। यहाँ आप खंबे पर देख रहे हैं कि इस वक्त लाइटिंग जो है वो चुस्त दुरुस्त है और इलाके के लोग जो है वो काफी एक्टिव है। जागरूकता कैसी फैलाई जा रही है कि आप गांव में ऐसे झुंड में लोगों को देखेंगे टॉर्च लेके हाथों में लाठी डंडे लिए जो है वो रात भर पहरेदारी करते हैं। शिफ्ट
में दरअसल ये लोग सोते हैं। ये जितने भी लोग नजर आ रहे हैं गांव के ही लोग हैं और ये रात भर बताया जाता है कि गांव में घूमते हैं, लोगों को अगर कोई घर के बाहर सो रहा है तो उसे घर के भीतर जाने के लिए कहते हैं और एक तरीके से पहरेदारी करते हैं कि कहीं भेड़िया जो है आजू बाजू के खेत से उनके गांव में न घुस जाए। मारते हुए पहरेदारी करने वाले भी अब थक चुके हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि भेड़ी के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वक्त लंबा हो चुका है, इसीलिए लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। इसके बाद दूसरा अटैक, 5 अटैक हुए हैं गांव में, लेकिन और बाकी कोई हादसा नहीं हुआ। बता रहे हैं कि आप लोग बाहर मत लेटें, तब से थोड़ा सुधार हुआ है। इसके पहले कई हादसा भेड़िया कर चुका है हमारे यहाँ, लेकिन जब से हम लोग सबको जागरूक किए हैं कि आप लोग अंदर लेटिए, अंदर लेटने लगे रहे, तब तक नहीं प्रधान किए लाइट ये लगी है इसी भेड़िया की वजह से। ब्लॉक से वीडियो साहब ने दिया था, वो यहाँ पर लगवाई गई है गांव में, और जिससे कि अगर लाइट बत्ती चली जाए तो वो बैटरी वाली लाइट है जलती है। गांव में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। तकरीबन 300 लोगों की टीम चप्पे चप्पे पर बिछी हुई है, जिनमें वनकर्मी हैं, पुलिस है और प्रशासन के लोग हैं। वनकर्मियों की 12 टीमें हैं जो बहराइच से सटे जंगलों में ऑपरेशन आदमखोर चला रही है। जिस एरिया में भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया है उसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। पूरी रात थर्मल ड्रोन से नरभक्षी भेड़ियों का पीछा किया जा रहा है और उन्हें पकड़ने की कोशिश हो रही है। 2 ही भेड़िए हैं लेकिन दम निकाल दिया है। यूं समझिए कि पूरे जिले के 35 गांव की 70,000 आबादी पर 2 भेड़ियों का खतरा है। पूरा इलाका भेड़िए से युद्ध के लिए जंग का मैदान बन गया है। बहराइच जिले के नक्शे पर हमले वाली जगहों को लेकर 3 सेक्टर बनाए गए हैं। फिर एक कमांड सेंटर बनाया गया है जिसे एक डीएफओ हेड कर रहा है। उसको पुलिस कंट्रोल रूम से सिनर्जाइज किया गया है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तत्काल टीम को रवाना किया जाता है। जाल में फंसाओ या गोली मारो, सारे अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन शर्त एक ही है, किसी तरह नरभक्षियों से ग्रामीण आबादी को आजादी मिले। अटैक किया था इन भेड़ियों ने, उसको हम लोगों ने नक्शे पे प्लॉट कर लिया है। उसको 3 सेक्टर्स में बांट दिया, सेक्टर 1, 2 और 3, और एक रिजर्व सेक्टर है। ये जो सेक्टर्स हैं इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसके जो हेड कर रहे हैं डीएफओज हैं। 2 सेक्टर्स के डीएफओ हैं और जो बाकी जो 2 सेक्टर्स हैं उसके एसीएफ्स निगरानी कर रहे हैं। दिन में गश्त की टीम बनाई गई है, रात में भी टीम बनाई गई, रात की गश्त की भी टीम बनाई गई है और पब्लिक अवेयरनेस की भी एक टीम बनाई गई है। पब्लिक अवेयरनेस पर खास ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आदमखोरों को स्ट्रेटजी बनाने में मदद कर रही है। भारत में 2 तरह के भेड़िए पाए जाते हैं, ग्रे भेड़िया जिसे कैनिस लूपस पैलिक्स कहा जाता है और हिमालयी भेड़िया जिसे कैनिस लूपस चांको कहा जाता है। ये जो ग्रे भेड़िया है गर्म परिस्थितियों में रहता है। पूंछ से नाक तक की लंबाई 100 से तकरीबन 145 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 17 से 25 किलो तक का होता है और हाइट तकरीबन 57 से 65 सेंटीमीटर की होती है। इसकी कुल औसत उम्र 13 साल की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि 4 भेड़ियों के पकड़ में आने से लोगों ने इनकी शक्ल देख ली, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी सियार और भेड़िए में फर्क करने में लोग भ्रमित हो रहे हैं, खासकर बच्चे। ये देखिए कैसे यहाँ पर लोग जागरूक हो रहे हैं और यही वजह है कि जागरूकता की वजह से भी भेड़िया जो है वो शायद अटैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि घर के बाहर हमने भी देखा कि लोग सो नहीं रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं और खुद को भेड़िए का शिकार नहीं बनने देना चाहते हैं। और यही वजह है कि प्रशासन जो कवायद कर रहा है वो भी कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि कल से 2 दिन का वक्त बीत चुका है, भेड़िए का अटैक हुआ नहीं है। अब देखना ये होगा कि जल्द से जल्द वन विभाग की टीम भेड़िए को कैसे पकड़ती है और अगर पकड़ में नहीं आता है तो क्या उसे मौत के घाट उतारती है, क्योंकि दहशत अभी भी बरकरार है। 50-60 आदमी बराबर जग रहे हैं। 50-60 हाँ, 50-60 की संख्या बराबर जग रही है और महिलाएं बच्चे अंदर रहते हैं। हाँ, महिलाएं बच्चे अच्छा, तो भैया
घूमते रहते हो? सिर्फ दिन में सोते हो? ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान टाइम्स नौ नवभारत की टीम को एक संदिग्ध जानवर नजर आया। कैमरे में कैद जंगली जानवर भेड़िया है या नहीं, इस बात को पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गांव के पास इस तरह से छिपकर भागने वाला जानवर या तो भेड़िया हो सकता है या फिर सियार। क्योंकि इस रिपोर्टिंग के दौरान गांव के कुत्ते भी दिखे, लेकिन कुत्ते पहचाने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आबादी में रहने की आदत है, लिहाजा वो भेड़ियों की तरह इंसानों को देखकर भाग नहीं रहे हैं। गांव की बस्ती में ज्यादातर गरीब हैं, उनकी झोपड़ियां हैं जो भेड़ियों के आतंक से पहले खुली रहती थी, लेकिन इस आतंक के बाद देखने को मिल रहा है कि अब झोपड़ियों में लोगों ने घास फूस के ही सही दरवाजे जरूर लगा दिए हैं। भी देखिए कि कैसे अपने झोपड़ियों में भी लोगों ने यहाँ पर पैक कर रखा है। दरअसल अमूमन अगर आप आम दिन होता, अगर भेड़िए का आतंक नहीं रहता तो लोग यहीं पर चारपाई लगाकर सोते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे इसी झोपड़ी में दरवाजा भी बना लिया गया है और इसे पैक किया गया है ताकि भेड़िया जो है वो अगर आए तो इनके परिवार के लोगों को यहाँ पर कोई भी मुश्किल ना आए। शुरुआती दौर में मुश्किलें और ज्यादा इसलिए भी थीं क्योंकि यहाँ लाइट नहीं थी, लेकिन आदमखोर के आतंक के बाद सरकार और प्रशासन ने सड़कों पर लाइटों की व्यवस्था कर दी है, जिससे लोगों को दूर से खतरे की आहट मिल जा रही है और लाइट की वजह से भेड़िए भी हमला नहीं कर पा रहे हैं। झोपड़ी में नजर आएगी कुछ लोग जो है वो जो गांव के लोग जागते रहते हैं, वो दरअसल यहाँ घूम कर देखते हैं कि उनके मवेशी जो है वो सुरक्षित है या नहीं। और जगह जगह आपको पोल पे लाइट नजर आएगी, लाइट लगाई गई है जहां पर पोल पर लाइट्स नहीं थे, बिजली की कटौती नहीं की जा रही है। गांव में कोशिश यही कर रहे हैं कि रात के वक्त लाइट रहे ताकि अगर किसी तरह का कोई जानवर आता है तो लोग बच सके। यहाँ देखिए आवाज सुनकर एक बुजुर्ग जो है वो बाहर निकल आए हैं और वो देख रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि भेड़िया उनके गांव में घुस आया हो। देखिए बुजुर्ग जो है वो घर के बाहर सो रहे हैं और जो भी व्यक्ति हमें गांव में सोते हुए देख पा रहे हैं हम लोग, वो लाठी अपने साथ जरूर रख रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है, क्योंकि गांव में देखिए आप कितने सारे मवेशी जो है वो बाहर घर के बंधे रहते हैं, झोपड़ियों के बाहर, घर के बाहर, तो उनकी भी सुरक्षा इन्हीं का दायित्व है। और यही वजह है कि कई बार गांव में लोग ग्रुप में घूम रहे हैं या फिर लाइट्स जलाकर मौजूद है, अपने घरों के बाहर मौजूद है, अपने घर की सुरक्षा करते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमले रुके नहीं हैं। ये कि भूख भी बहुत ज्यादा होती है। अपने भूख को मिटाने के लिए अपने शिकार की तलाश में रहने वाला भेड़िया झुंड में अक्सर शिकार करता है और फिर उस शिकार को नोच नोच कर खा जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भेड़िया 6 से लेकर 20 तक की झुंड में रहता है और झुंड में शिकार करता है। अगर बहराइच के आदमखोर भेड़िए की बात करें तो यहाँ 6 भेड़ियों का झुंड था, जिसमें से 4 पकड़े गए हैं, लेकिन 2 अभी बाकी है। मान में छिपकर रहने वाला भेड़िया आमतौर पर शर्मीले स्वभाव का होता है, लेकिन शिकार भी छिपकर ही करता है। मौजूद है यहाँ पर, लोगों के खेत है, दूर दूर से लोग, सिकंदरपुर के लोग जो है अपने खेतों में आते हैं। लेकिन ये देखिए ये बरगद का पेड़, ये काफी पुराना बरगद का पेड़ है और यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ इस तरह से भेड़िए के छिपने के लिए जो मुफीद जगह होती है या जिसे मांद कहते हैं, आप ऐसी बड़ी बड़ी मांदे देखेंगे। अब ये भेड़िए ने छिपने के लिए बनाया है या फिर पहले से है, क्योंकि बताया ये जाता है कि महसी तहसील में पहले बहुत सारे भेड़िए हुआ करते थे। अब ये अंदर तक देखिए काफी गहरा ये सुराख नजर आ रहा है, जिसे गांव के लोग जो है मांद कह रहे हैं। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 3-4 मांद जो है वो नजर आ रही है।
आपको वो हम गहरी मांद हमने आपको दिखाई, गहरा सुराख वहां नजर आ रहा था। ये आप देखिए, ये दूसरा मांद आप देख रहे हैं, यानी यहीं पर 3 मांद जो है वो नजर आ रही है। और क्यों शक गहराता जा रहा है कि ये भेड़िए की मांद हो सकती है, क्योंकि देखिए इस तरह से वन विभाग ने कैमरे भी यहाँ पर लगाए हैं। गांव के लोगों का यही कहना है कि 1-2 दिन पहले ही ये कैमरे लगे हैं, यानी जब सिकंदरपुर के लोगों ने बताया कि यहाँ पर भेड़िए का मांद जैसा कुछ उन्हें नजर आया है बरगद के पेड़ के पास, तब जाकर ये कैमरा जो है वो लगाया गया है। जिस लंगड़े भेड़िए का जिक्र हो रहा है, दरअसल माना ये जा रहा है कि ये लंगड़ा भेड़िया इंसानी हमले में शिकार हुआ होगा और यही वजह है कि उसने इंसानों पर हमला शुरू कर दिया होगा। भेड़िए क्योंकि झुंड में अक्सर चलते हैं और भेड़ियों का सरदार होता है, और अगर ऐसे में भेड़िया सरदार पर इंसानी हमला हुआ होगा तो बाकी भेड़ियों ने इंसानों पर हमले शुरू कर दिए।